मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। 1932 में जनूबी मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मोहम्मद अली रोड में चकला स्ट्रीट पर एक छोटी सी दुकान में मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। इसका मकसद गरीब और नादार अफराद को ज़ात पात, अक़ीदत और मजहब के तफरीक के बगैर इंसानी और तिब्बी फलाही खिदमात फराहम करना था। मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी की एक तवील तारीख है और यह इदारा बम्बई से मुंबई में तब्दीली का गवाह है। गुज़िश्ता 9 अशरे में कई अहम तरीन वाक़यात देखे गए, चाहे वो कुदरती आफात हो या इंसानी साख्ता आफात या कोविड-19 वबाई बीमारी। मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी हमेशा मैदान में सबसे आगे नजर आई। मेरे लीवर की नली में स्टोन फंस गया था, उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा था, समझे। इसके लिए मैं यहाँ पे एडमिट हुआ, तो उन्होंने एंडोस्कोपी किए, वो लीवर का पत्थर निकाल दिए, स्टोन। अभी मुझे आराम है। अपने क़याम के 1 साल बाद सबसे पहले 1933 में मुस्लिम एम्बुलेंस डिवीज़न ने चौपाटी पर गणपति विसर्जन तकरीब के दौरान अपनी खिदमत फराहम की। और फिर ये भी हकीकत है कि 1936 में बम्बई में होने वाले फसादात के दौरान रजाकारों की तरफ से पहला मामला बाइकल्ला में रेलवे क्वार्टर्स के करीब जख्मी होने वाले गैर मुस्लिम का था। 90 के दहाई में मजबूत इरादे और बढ़ते कदम और उम्मीद के साथ मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी के पास अपनी सदी तक मुस्तकबिल के लिए बहुत सारे मंसूबे हैं। मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी के सदर डॉक्टर जनाब अब्दुल रऊफ सुमार साहब ने कहा है कि हमारे पास कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आने वाले दिनों, महीनों और आइंदा कई सालों में मजीद कई मंसूबे बना रहे हैं। मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी के बारे में मुख्तलिफ किताब, हुकूमती रिकॉर्ड्स और मुमताज़ शख्सियत के नोटिस में कई हवाले मौजूद हैं। जो काम बढ़ते गए, हमारे जो एंसेस्टर जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, उनको शायद इसका अंदाज़ा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि इनका ये लगाया पौधा इतना तनावर दरख्त बन जाएगा। ये उनके खुलूस का नतीजा है और उनकी मेहनत और अल्लाह से दिल लगी, अल्लाह से मांगने का एक नमूना है कि अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और ये सोसाइटी बढ़ते गई। 1932 में जिन 7 अफरादों की कोशिश से चकला स्ट्रीट हारून आदम एंड कंपनी की दुकान पर मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी की तश्कील अमल में आई थी, उनमें मरहूम इब्राहिम हारून साहब, मरहूम अयूब हारून साहब, मरहूम नूर मोहम्मद ध्यान साहब, मरहूम मोहम्मद हुसैन सुमार साहब, मरहूम अकबर अली खान साहब और मरहूम अब्दुल रहीम बच्चू सेठ साहबान की इस कोशिश और खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब 2 सितंबर 1932 को तक़द्दुस मआब पीर इब्राहिम साहब बगदाद के हाथों अंजाम पाई। अब 10वीं दहाई में मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी की टीम ने पिछले 93 बरसों में किए गए काम को मजीद आगे बढ़ाने का मंसूबा बनाया है। यही सबब है कि खिदमत का यह सिलसिला चंद लोगों की कोशिश से एक बड़े कारवां की शक्ल में उभरा और आज मुंबई, उत्तर प्रदेश और रियासत की कई जगहों पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, जहां रोजाना लोग शिफायाब हो रहे हैं। फिलहाल मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी ने एक अस्पताल शुरू करने का मंसूबा बनाया है। जनूबी मुंबई में मुस्लिम अक्सरियती इलाका डंकन रोड 4 नल पर साबु सिद्दीक मेडिकल सेंटर, जहां वो कंसल्टिंग डॉक्टर्स, पॉलीक्लिनिक, फार्मेसी, डे केयर, सर्जिकल सहूलियात, आला मेयार की सहूलियात फराहम करेंगे। खुसूसी फिजियोथेरापी और स्पीच थेरापी, केमोथेरापी सेंटर, जिल्द और कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक के साथ साथ मुख्तलिफ तशख़ीसी खिदमत दस्तयाब होंगी। मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी अब एक नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल स्टूडेंट शुरू करने का इरादा रखता है और इसके लिए जगह भी तलाश कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि 1973 से वो मुफ्त तपेदिक मरकज चला रहे हैं, जब वो टीबी में मुब्तला गरीब और नादार मरीजों को इलाज की दूसरी लाइन समेत मुफ्त अद्वियात का मुकम्मल कोर्स फराहम कर रहे हैं। मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी एक नर्सिंग डिवीज़न भी चला रही है जो सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रैकेट से मुंसलिक है। अल्लाह के फजल से 1970 से जो हमने मेडिकल फील्ड में काम शुरू किया, उसमें तरक्की होती जा रही है। आज हमारे पास 3 हॉस्पिटल हैं, साबु सिद्दीक हॉस्पिटल, फौजिया हॉस्पिटल, हाजी करीम मैटरनिटी हॉस्पिटल, डायलिसिस का बहुत बड़ा सेंटर है मुंबई का, और इसके अलावा कलेक्शन सेंटर्स हैं बॉम्बे में, बॉम्बे के बाहर हैं, यूपी में हमारे एक बड़ा सेंटर है, राजस्थान में हमारे एक कलेक्शन से डायग्नोस्टिक सेंटर में हमारी एक्सरे मशीन दी हुई है। तो ये सब चीज़ें अल्लाह के फजल चल रही हैं। हमारा आइंदा का जो प्रोग्राम है, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह डंकन रोड पर एक बड़ा मेडिकल सेंटर कायम कर रहे हैं, जहाँ डॉक्टरों के लिए बैठने का इंतज़ाम होगा,
डे केयर ऑपरेशन होंगे और इन्वेस्टिगेशन होंगे। 1988 से मुस्लिम एम्बुलेंस काम्बेकर स्ट्रीट में मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी डायग्नोस्टिक सेंटर का इंतजाम कर रहा है और 2004 से 110 बिस्तरों वाला मेडिकल अस्पताल साबुत सिद्दीक मैटरनिटी जनरल अस्पताल इमामबाड़ा इलाके में वाक़ है और दूसरा अरब गली में फौजिया अस्पताल। और पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी, ECG के लिए जदीद तरीन मशीनें, एंडोस्कोपी खदमात के मयार पर समझौते के बगैर दीगर मराकज़ और अस्पतालों में वसूल किए जाने वाले मुआवजे से तकरीबन 50% से 60% कम है। डॉक्टर सुमार ने कहा कि हम अपने ऑपरेशन थिएटर्स में हर माह 400 से 450 केसेस देखते हैं, जिनमें संगीन और बड़े केसेस शामिल हैं। अस्पताल में भी मर्द, ख्वातीन, बच्चों के वार्ड्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर LCU से लेस हैं। MRI भी इस अस्पताल में जदीद तरीन मशीनों पर सहूलियात है और दीगर सेंटर्स के मुकाबले निस्फ से भी कम चार्जेस पर दस्तयाब है। डॉक्टर सुमार ने कहा है कि सबसे ज्यादा देरपा ताउन जो कोई भी छोड़ सकता है वो है दूसरों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाना। हमारे क़याम से लेकर अब तक सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी खुलूस और लगन के साथ बीमार अफराद की खिदमत में मसरूफ है। आज भी हमारी खिदमत पर मबनी तंजीम इस विरासत को आगे ले जाने और सेहत की देखभाल यानी तिब्बी मैदान में एक अहम मुकाम को बरकरार रखने की कोशिश करती है। वैसे ये सच्चाई है कि इन खिदमात के लिए मुखय्यर हजरात एक अरसे से ताउन में पेश रहे और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले हमेशा पेश रहते हैं और इसी वजह से बेहतर खिदमत अंजाम दी जा रही है। हमारी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, हमारे मुख्तलिफ डोनेशन के लिए बैंकों के हमारे पास अकाउंट नंबर है। आपने एहतियात की बहुत ज़रूरत है, आपका एहतियात बेकार नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह इसमें तरक्की होगी और जो कुछ अल्लाह की तरफ से सवाब मिलेगा इसमें सब के सब उसके हक़दार होंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद यह भी है कि मुस्तकबिल में भी इस अंदाज में खिदमत अंजाम देते रहेंगे। किसी भी इदारे को मजबूत मुस्तहकम बनाने के लिए माली ताउन ही इस इदारे की बुनियाद है। इसलिए इस इदारे के माली ताउन के लिए इस बैंक अकाउंट में सीधे अपने अतियात, ज़कात, दीगर इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि आपकी इस कोशिश से उन गरीब और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रूरतमंदों तक आपकी मदद बआसानी पहुँच सके। शाहिद अंसारी, मुंबई TV, मुंबई।